आज भारत पाकिस्तान के लिए बड़ा दिन है। बड़ा दिन क्यों है? क्योंकि सीज फायर के बाद आज भारत पाक की बैठक होगी। दोनों देशों के डीजीएमयू यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस में फायर जारी रखने पर यह बातचीत हो सकती है। एलओसी और इंटेलिजेंस ब्यूरो पर बातचीत संभव है। 12 मई है और जिस तरह से सीज फायर हुआ था 10 तारीख को, उसके बाद से आज ये दूसरी बैठक होनी थी डीजीएमयू को लेकर के, और आज पाकिस्तान के डीजीएमयू की बातचीत होगी भारत से। और वहीं आपको बताते चले कि हालांकि भारत ने सीधे कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत तीनों सेना के जब कमांडर्स बैठे थे तो कह दिया था कि आग अगर सीज फायर तोड़ा तो तगड़ा जवाब दिया जाएगा। आपको बता दें कि 10 मई को 5 बजे जैसे सीज फायर घोषित किया गया था, उसके बाद ही पाकिस्तानी सेना ने सीज फायर का उल्लंघन किया। उसके बाद शहबाज शरीफ का आपत्तिजनक बयान, और इसके बाद आपको बता दें कि हालात जो थे वो फिर से एक बार गंभीर हो चले थे, लेकिन अभी शांति जो है बॉर्डर पे बनी हुई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ यूपी स्टेट हेड विजय त्रिपाठी हमसे जुड़ चुके हैं। विजय जी, आपसे जानना चाहेंगे आज जिस तरह से बैठक होगी डीजीएमयू को लेकर के, क्या देखने को मिल सकता है? इस तरीके से लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच के जो संबंध है वो दिन ब दिन गड़बड़ होते जा रहे थे, और सीज फायर जो पाकिस्तान और भारत के बीच में शुरू हुआ था उस पर भी विराम लगा, और पाकिस्तान ने दोबारा उस पर फायर खोले और जो बॉर्डर एरिया है उसमें काफी हद तक गोलाबारी की है, जिसके बाद से हालात थोड़ा तनावपूर्ण हुए हैं। लेकिन फिर भी भारत और पाकिस्तान के डीजीएमयू स्तर के जो अफसर हैं और जो दोनों ही देशों का विभाग है, ये बहुत महत्वपूर्ण रक्षा विभाग होता है, इस दोनों ही स्तर पर बैठक होगी और सीज फायर जारी रखने पर आगे बातचीत होगी। 12 बजे दोपहर इन दोनों की बातचीत की संभावना है। सीज फायर के बाद ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों ही देशों में तनाव बरकरार है और दोनों ही तरफ से ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अगर युद्ध विराम का पालन नहीं किया जाएगा तो चुनौती बढ़ेगी, और इस तरीके की किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी भी देश में अगर इस तरीके के सीज फायर का उल्लंघन होगा तो कोई भी देश एक दूसरे की बात और अंतर्राष्ट्रीय जो नियम है उन्हें नहीं मानेगा, तो फिर संभावनाएं बहुत आगे बढ़ जाएंगी और उससे निपटा नहीं जा सकेगा। तो फिलहाल डीजीएमओ की बैठक में 12 बजे दोपहर देखते हैं कि क्या निकलता है, लेकिन संभावना इसी बात की लगाई जा रही है कि दोनों ही देश अब सीज फायर को पूरी तरह मानेंगे और आने वाले समय में कोई भी ऐसी घटना नहीं होगी जिससे किसी भी देश के संप्रभुता पर कोई सवाल उठे या कोई भी चुनौतियों का नया सामना किसी भी देश को करना पड़े। बिल्कुल, ये बात भी आपने सही, कोई भी नहीं चाहता युद्ध हो, खासतौर से भारत भी नहीं चाहता युद्ध हो, क्योंकि परिणाम जो है जनहानि के चलते इस तरह की बात होती है। लेकिन विजय जी, एक और सवाल, क्योंकि जिस तरह से डीजीएमयू ने ही कॉल की थी 10 तारीख को 3:35 पे और उसके बाद 5 बजे सीज फायर होता है, लेकिन सेना जो है एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन कर देती है। बाद में शहबाज शरीफ का भी बयान आता है। तो आस्तीन के सांप वाली जो हरकतें हैं पाकिस्तान की, क्या आपको लगता है कि हमारे हिंदुस्तान की सेना ने भी कह दिया है कि अब तगड़ा जवाब देंगे अगर एक बार गलती करी, तो क्या युद्ध के भी आसार हो सकते हैं? देखिए, लगातार प्रधानमंत्री कई बैठकें कर रहे हैं बड़े उच्च अधिकारियों के साथ, सेनाध्यक्षों के साथ, मंत्रिमंडल के साथ और अपने जो एनएसए हैं उनके साथ भी, और उसमें हर बार उन्होंने कहा है कि हम सेना को खुली छूट दे रहे हैं और अगर आतंकी गतिविधि होती है तो उसके जवाब में सेना को पूरी खुली छूट है, वो किसी भी स्तर पर जाकर जवाब दे सकती है। लेकिन राजनीतिक तौर पर एक अस्थिरता है जिसमें अभी भी ये सवाल है कि क्या भारत और पाकिस्तान दोनों युद्ध विराम की ओर बढ़े हैं तो उसका कोई पालन भी करेगा या सिर्फ बयानबाजी ही है। तो अभी चुनौतियां इस बात की हैं कि युद्ध विराम को कंटिन्यू रखा जाए और दोनों ही देशों में ये अपने अपने स्तर पर राजनेता और विपक्ष चाहते हैं कि कम से कम युद्ध विराम का पालन जरूर किया जाए। लेकिन सेना है और ये सूत्र हमारे ये भी दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो सेना है वो सरकार की बात नहीं मान रही है और भारत की सेना अपने सरकार की बात को पूरी तरह मान रही है।